कराची में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलिस्तान जोहर, मलिर, शारा फैसल, डिफेंस, कयूमाबाद और करंगी में बारिश। सदर, गुरुमंदर, लसबेला, गोलीमार, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल में भी बारिश। कोरंगी, कॉजवे और दीगर सड़कों पर पानी मौजूद। सबसे ज़्यादा सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 72, कोरंगी और डिफेंस में 70, गुलशन हदीद 69, PAF फैसल बेस पर 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाजिमाबाद में 54, कीमाड़ी 52, सादी टाउन 51, गुलशन ममार 48, सुरंगी टाउन 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर 46, बहरिया टाउन 45, यूनिवर्सिटी रोड 44, PAF मसरूर 20, बेस 41, जबकि जिना टर्मिनल पर 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 280 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली न होने से शहरियों को मुश्किलात। प्रेशर जो है वो नीचे होता जा रहा है। जानी नुकसान अभी तक कोई शहर में रिपोर्ट नहीं किया गया। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, बात करने वाले बात करते हैं। कराची में बारिश के बाइस निजी तालीमी इदारे बंद। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। सोहराब गोट, हसन मनान कॉलोनी में बारिशी पानी में फंसे अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। मलीर नदी से बड़ा रेला गुजर रहा है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वीडियो बयान में कहा, शहर की तमाम बड़ी शाहराहें और अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खुले हैं। मूसलाधार बारिश से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 318 लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आज भी शहर में बारिश की पेशगोई है। तमाम इंतज़ामिया फील्ड में काम करती नजर आएगी। आज का दिन भी हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। भारत आबी जारहियत से बास न आया। मुसलसल चौथे रोज दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नूर मोहम्मद समेत 8 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। सियालकोट में दरियाए तवीबाला का सुपर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी तेजी के साथ बस्तियों की जानिब गामजन। मकीनों को इलाका खाली करने की हिदायत। उधर लियाकतपुर के इलाके नूरवाला में कश्ती उलटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 3 कमसिन बच्चे और 1 शख्स शामिल। 9 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। मुल्तान में सैलाब की शिद्दत में कमी। शेर शाहबंद और हेड मोहम्मद वाला पर ट्रैफिक खोल दी गई। इंतजामिया के मुताबिक 2 से 4 दिन में पानी का बहाव कम हो जाएगा। ठीक है, इतना ना कोई रेस्क्यू वाले हम दें, ठीक है, ना सवेरे वास्ते नाश्ता हम दें, ना शाम वास्ते, ना कोई खेमा वगैरह, ना कोई चीज़ है। पानी खत्म नहीं होंदा पिया। घर साडे गिर गए। इंतजामिया बिल्कुल नहीं है। खाने की बड़ी तंगी है भाईजान, घरां की बड़ी तंगी है। कोई किधर है, कोई किधर है। सैलाबी रैलों ने रास्ते ही नहीं, बस्तियां भी निगल लीं। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। बेट जाहिर पीर के मुतादिद देहात पानी में डूब गए। लोग पानी में फंस गए। ताहाल इमदादी टीम्स ना पहुंच सकीं। इलाका मकीन परेशान। 18 हज़ारी के नवाही इलाका हैदरवाला में मुतासरीन दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफ वाला में लोगों को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरीन को इंतजामिया की तरफ से मुनासिब रिलीफ न मिलने पर मुश्किलात। कबीरवाला और गिरदोनवाह में सैलाबी तबाहकारियाँ। माई सफूरा का बंद टूटने से हवेली, कोरंगा, 25 पुल और दरखाना में तबाही। जो इजला मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। बिलावल भुट्टो सैलाबी सूरत हाल में इनेक्शन। पंजाब के बाद सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब की आवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फौरी मदद की जाए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका, ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का सक्खर बैराज का दौरा। बोले, सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। दरियाए सिंध के किनारे रहने वालों से अपील है कि वो महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान भी बिलावल भुट्टो के हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मुल्तान का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला आमद मुतवक्के फ्लड रिलीफ कैंप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज बंद इनायतपुर जलालपुर पीरवाला का भी दौरा करेंगी। बैठे हैं धुप ते साढ़े निक्के निक्के बच्चे वेखो साड़ा हाल, साढ़े मकान ढह गए, साढ़े घर च पानी है, मकान साढ़े गिर गए बंद ते अस बैठे हाँ चार पाई दी छां बना ते उत्तों वालियां चादरां दी छां बनाई बैठे हाँ। बच्चे साढ़े खीर तो भुख तो मरदे पैन। साढ़ा ना कोई तंबू है ना कोई साड़ी बकरियां माल साढ़ा इं रुलदा खोता ना कोई पट्ठा ना बड़ा ना कोई वंडा देंदे पैन। रिलीफ वादों तक महदूद, मुतासरीन बेयारो मददगार। अहमदपुर सियाल में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा सरकारी ऑफिसर टिकटॉक बनाकर गायब होते हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। रिलीफ कैंप्स में तिबी इमदाद न मिलने की भी शिकायत। मुतासरीन बुखार, सांस, जल्द और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। अब तक 1,60,000 से जायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर हमला। सेहोनी फौज ने हमास के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। सीनियर क़यादत महफूज रही। खलीलुल्लाह के बेटे और सिक्योरिटी गार्ड समेत 6 अफराद शहीद। इसराइल की गुंडागर्दी पर अरब दुनिया में शदीद गम और गुस्सा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइल का कार्रवाई वहशियाना जारहियत है। इसराइली जारहियत के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोहा में इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये कार्रवाई कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। इसराइली हमला मुजरिमाना और इंतहाई ख़तरनाक इक़दाम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का दोहा पर इसराइली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर इसराइली हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा दोहा पर हमला मेरा नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फैसला था। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है जिस पर हमला अमरीका के अहदाफ में शामिल नहीं। जैसे ही इसराइली हमले का इल्म हुआ फौरी कतर को बताया, मगर बदकिस्मती से देर हो गई। हमले के बाद नेतन्याहू से बात हुई, उन्होंने कहा वो अमन चाहते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या अमन का मौका भी साबित हो सकता है। ट्रूथ सोशल पर मजीद कहा अमीर कतर और वज़ीर आज़म से बात की है, यकीन दिलाया दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा। ये जंग अब ख़त्म होनी चाहिए। तमाम यरगमालियों और लाशों की रिहाई चाहता हूँ। कतर इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का इसराइली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा किसी मुल्क के खुद मुख्तारी पर हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू अमन की तमाम कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने वाले मुल्क में मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाना गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल है। हम ऐसे नुक्ते पर पहुँच गए हैं जहाँ इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई कदम ज़रूरी हो चुका। दोहा दोस्त ममालिक से राबते में है और जल्द अमली इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत की अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जैसे सेंट मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने कहा अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। नौजवान नस्ल पुरुमीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। असातिज़ा ने कहा पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। तलबा को मुल्क दुश्मन प्रोपोगंडे और झूठी मालूमात से बचना होगा।